की बार बाबा की सरकार, अब की बार बाबा की सरकार, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, राजेश भाई जिंदाबाद, राजेश भाई जिंदाबाद। डाउन हो रही डाउन कौन है कल जगह में? आज का कार्यक्रम जब रखा गया था उस कार्यक्रम में आप 8 घंटे के बाद ये कार्यक्रम आपका संपन्न हो रहा है। राजनीति में आप इतने व्यस्त कार्यक्रम मिल जाते हैं और आप अपने तय कार्यक्रम को 8 घंटे बाद कर पाते हैं, ये लक्षण है कि आपकी जीत हो रही है। बाबा की सरकार। और ये इतिहास रचा जाएगा कि आदमपुर के अंदर एक गांव का, देहात का, गरीब किसान का बेटा सारी पार्टियों के जो दल बदलने वाले नेता हैं, सारे कांग्रेसी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको एक गरीब का और किसान का बेटा इस बार हरा कर इतिहास रचेगा और ये आदमपुर के लोग इतिहास बनाएंगे। जिंदाबाद, अब की बार बाबा की सरकार। आप लोगों ने सवेरे 4 बजे से लग के अब तक की जो तपस्या की है, उस तपस्या को आप ये ना माने कि हम पूरा दिन इतना बड़ा आपने कार्य किया वो व्यर्थ जाएगा। ये कभी व्यर्थ नहीं जाया करता है। इतिहास जब बदला जाता है तो इस प्रकार से तपस्या करी जाती है। कोई पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई लटके जोर पे चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई सरकार की मिशनरी से चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव तो जीता जाता है जैसे आप लोग तपस्या कर रहे हैं और सवेरे के 4 बजे के आप उठे हुए अब तक आप अथक प्रयास कर रहे हैं और सबके चेहरे पर और ज्यादा खुशी आगे बढ़ रही है। कोई भी कहीं से मुरझाया हुआ नहीं है। इसलिए सबके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है कि अब की बार बाबा की सरकार। अब आदमपुर बदलेगा और आदमपुर से बदलकर पूरा हरियाणा बदलेगा और हरियाणा जब बदलेगा तो आने वाले पूरे देश का तस्वीर बदलेगा। इसलिए आप लोगों के हाथ में ये तस्वीर है, आपकी मेहनत में ये तस्वीर है। आप कभी भी ये ना समझें, सोचें जिसको बहुत कम में आंका जाता है, जिसको छोटा माना जाता है, वही चुनाव जीत कर आगे जाया करते हैं। और ये इतिहास दोहराएगा अपने आप को। जब भी इतिहास बदलता है तो बहुत गरीब घर में, निम्न घर में, गांव के में, देहात में जन्म लेने वाले इतिहास को बदला करते हैं। मेरा आदमपुर की जनता से ये आग्रह है, ये आप लोगों से अपील है कि ये मौका आया है, इस आदमपुर को परिवारवाद से बचाने का मौका आया है। इस आदमपुर को एक ही व्यक्ति से बचाने का मौका आया है। घमंडियों से बचाना है, अहंकारी लोगों से बचाना है। अपने बीच का रहने वाला गरीब का बेटा राजेश छिपा को ही जिताना है। सबने संकल्प लेना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब की बार बाबा की सरकार, अब की बार बाबा की सरकार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका अपना बेटा, आपके बीच में रहने वाला, इस आदमपुर की ऐतिहासिक नगरी, शिवाली भगवान शिव की नगरी, शीशवाल का बेटा, आपका अपना बेटा, आपके बीच में रहने वाला बेटा कुलदीप बिश्नोई ने एक बार कहा था, मैंने स्वयं सुना था कि पूरे भारत में मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा मेरे बेटे से कोई नहीं है। उसने कहा था कि मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आदमपुर को इन पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, इन सारे विदेशियों की कोई जरूरत नहीं है। हमें अनपढ़ ठीक है, लेकिन हमें तो सेवा करने वाला चाहिए। हमें तो आदमपुर की जनता का सेवक चाहिए। जो आपके बीच में राजेश बेटा है, वो आदमपुर का सेवक बनकर आपके बीच में आया है और ये इतिहास बनेगा। आदमपुर से पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात की सीख लेगा। इसलिए आदमपुर के लोगों से मेरी अपील है, तमाम राजनीति के लोगों से मेरी अपील है कि अंतरात्मा की आवाज पर इस बार इस बेटे को जिताएं और आदमपुर का सम्मान बनाएं। इस बार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार कुलदीप बिश्नोई हारेगा
और आदमपुर जीतेगा, इस बात का ऐलान हो चुका है। इसलिए आप सारे लोग गांव गांव में जाएं, सभी लोगों से मिले। आज तो ये शुरुआत है और इन घमंडी लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़े से लोग क्या कर सकते हैं, जिसके 2000 लोग आज सवेरे निकले और नॉमिनेशन को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मेरी अपील है, हमारे साथ युवाओं की फौज हो जाएगी, आदमपुर के सामाजिक लोगों की फौज हो जाएगी और मुझे पूरा आस और विश्वास है कि कल से टेलीफोन आने शुरू हो जाएंगे, लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा और सारी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे के सारे पार्टियां बदलने वाले उम्मीदवार हैं, अपने घरों को भरने वाले उम्मीदवार हैं, केवल अपने लिए काम करने वाले उम्मीदवार हैं। केवल मात्र पहली बार एक बेटा आया है जो गैर कांग्रेसी आपके बीच में है। सारी पार्टियों के उम्मीदवार कांग्रेसी हैं, केवल गैर कांग्रेसी एक ही बेटा है और वो राजेश छिपा सिसवाल से आपके बीच में है। जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, राजेश छिपा जिंदाबाद। जिस पार्टी के नाम में ही जनता का कल्याण छिपा हो, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चा बना है। इसलिए मैं फिर से सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सारी पार्टी के लोगों से, आदमपुर की जनता से अपील करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। जब कांग्रेस पार्टी में रहते कुलदीप बिश्नोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दूसरी पार्टी को वोट दे सकता है, केवल अपने लिए वोट दे सकता है, अपने परिवार के लिए वोट दे सकता है, अपने बिजनेस व्यापार के लिए वोट दे सकता है, तो आप सारे लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और इस आदमपुर के वोट देना। इस गांव के लिए, किसान के लिए, देहात के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, मजदूरों के लिए वोट देना। ये बेटा आपका सेवक बनकर कार्य करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता आगे आ जाओ। बहुत अच्छे।